Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear candidates. Hope you are all very fine और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ISSB के पहले दिन का पहला टेस्ट आपके सामने ला रहा हूँ। इसका नाम है WOT यानी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब फिक्रे बनाने हैं आपने। दो सेट आएंगे, एक 25 का और एक 75 का, यानी कि टोटल 100 वर्ड्स आपके सामने स्क्रीन पे आएंगे। आपने अपनी शीट के ऊपर वो फिक्रा बनाना है उनका, और ये टेस्ट इंग्लिश में आपने सेंटेंसेस लिखने होंगे। और एक वर्ड जो है वो सामने स्क्रीन पे आएगा, वो 10 सेकंड के लिए वहाँ पे रहेगा, फिर डिसअपियर हो जाएगा और ऑटोमेटिकली 1 के बाद 2, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, हत्ता के 25 वर्ड्स सामने स्क्रीन पे आएंगे और सिर्फ 10 सेकंड के लिए रहेंगे। उन 10 सेकंड्स में आपने कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम 7 से 8 सेकंड जो हैं वो आपने यूज़ करने हैं फॉर कंप्लीटिंग दी सेंटेंस। यानी सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए आपका मैक्सिमम 7 से 8 सेकंड टाइम लगना चाहिए। और उसके बाद 2 सेकंड आपने छोड़ने हैं कि आप फिर यू आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वर्ड टू कम टू अपीयर ऑन द स्क्रीन, ताकि जो ही आए वो लफ्ज़ अगला तो आप फ़ौरन उसका सेंटेंस बनाना शुरू कर दें। अगेन आपने 7 से 8 सेकंड लेना है और यूं आपने 25 जो सेंटेंसेस हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं इंग्लिश के अंदर। जब ये 25 का सेट आपका कंप्लीट होता है तो उसके बाद 75 फिर मुसलसल फिर 75, यानी कि 25 वर्ड्स जब आएंगे एक के बाद एक, तो वो 250 सेकेंड्स आपने मुसलसल वो लिखना है। और उसके बाद 2 या 3 मिनट के गैप के बाद 75 वर्ड्स मुसलसल कंटिन्यूसली, यानी कि विदाउट एनी ब्रेक 75 वर्ड्स आएंगे स्क्रीन पर। यानी कि 750 सेकंड के लिए आपने अपने आप को बिजी रखना है फॉर कंप्लीटिंग दी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो ISSB जाने से पहले इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए कि आपका हर फिक्रा जो है वो 7 से 8 सेकंड मुकम्मल करने की आपके अंदर अहलियत होनी चाहिए, राइट। अच्छा, उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आपका जो सेंटेंस है, जो आप वर्ड को देखने के बाद आप बनाते हैं, वो 5 से 6 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक सेंटेंस, राइट। आप सेंटेंस ही ऐसा बनाइए प्रैक्टिस के दौरान कि आपका 5 से 6 सेकंड से ज़्यादा वर्ड ना हो। देन इंशाल्लाह आप मैनेज कर लेंगे 7 से 8 सेकंड में वो फिक्रा मुकम्मल करने में। और मैं इंशाल्लाह आपको मैंने 50 वर्ड्स आपके लिए सेलेक्ट किए हैं जो मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइप वर्ड्स होते हैं वर्ड के अंदर। मैंने फ़िक्रे बना दिए हैं। ये सजेस्टेड फ़िक्रे हैं, ये मेरे जहन के मुताबिक बने हैं, और आपने इन्हीं लाइनों पे रहते हुए या इनमें से कोई फ़िक्रे चुन लें, याद कर लें, या आप खुद से इन्हीं लाइनों के ऊपर अपने फ़िक्रे बनाने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू कंप्लीट और मैनेज कर सकते हैं आप। मैंने आपको एक जनरल गाइडलाइन देनी है, जनरल आइडिया देना है, ताकि आप इस काबिल हो सकें कि आप खुद से जिन लाइनों पे मैंने फिक्रे बनाए हैं आप बनाना शुरू कर दें, ठीक है। और इंशाल्लाह आप बना पाएंगे, राइट। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए जो अहम हदायत हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट, फिक्रा बनाते वक्त आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो मैं बताना जो है ना वो ज़रूरी समझता हूँ आपको। वो क्या है? वो ये है कि हमेशा सादा
और मुख्तसर फ़िक्रे जो है ना वो आप लिखें। ठीक, बहुत ज़्यादा आपको स्कॉलर बनने की ज़रूरत नहीं, दानश्वर बनने की ज़रूरत नहीं, सादा और मुख्तसर फ़िक्रे लिखने हैं। मुख्तसर, जैसा कि मैंने कहा, 5 से 6 वर्ड से ज़्यादा फ़िक्रा नहीं होना चाहिए, वरना आप टाइम से आउट हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप अगला लफ्ज़ जो है वो काबू नहीं कर पाएंगे। राइट। अच्छा, पहली बात है हमेशा सादा और मुख्तसर फ़िक्रा लिखिए। अगला है कि अपने फ़िक्रात में मुस्बत और रोशन पहलू जो है उसको मद्देनज़र रखिए। राइट, मीनिंगफुल फ़िक्रा होना चाहिए और पॉजिटिव माइंड के साथ आपने लिखना है। राइट, तंग नज़री का मुजाहरा नहीं करना, बल्कि रोशन पहलू के साथ आपने वो फ़िक्रा लिखना है। फ़िक्रा हमेशा बामकसद होना चाहिए, एज ए सेड अर्लियर, मीनिंगफुल होना चाहिए। ये नहीं करना कि किताब के ऊपर अगर आता है किताब तो आप कह दें ये किताब मेज़ पर है। दरख्त, अब लफ्ज़ आता है दरख्त तो आप कहें दरख्त सरसब्ज़ होता है। अब ये मीनिंगफुल तो नहीं ना। अभी दरख्त की कोई अहमियत है, उसकी कोई वैल्यू है, उसकी कोई यूटिलिटी है। आप उसके किताब की एक यूटिलिटी है ना, आपके इल्म में इजाफा करती है। तो वो आप ये लिखें ना, किताब मेरे इल्म में इजाफा करती है, बजाय इसके ये लिखें कि ये किताब मेज़ पर है। ठीक है ना, ये आप कोई दूसरी क्लास के बच्चे तो नहीं ना। ओके, अगला मेरा ये कहना है कि कोशिश करनी चाहिए कैंडिडेट को कि कोशिश कीजिए कि ऐसे फ़िक्रे बनाए जाएं जिनसे आपकी इल्मी बर्तरी नुमाया हो, यानी कि आपकी मैच्योरिटी ऑफ माइंड जो है ना उसके अंदर नज़र आए आपके फ़िक्रे में। उसके बाद कभी भी मायूसाना, मनफी और गैर सोशल, गैर समाजी फ़िक्रे ना बनाइए। ठीक है, मिक्सअप, जिसमें यानी कि आप स्माइलिंग फेस हैं, आप मायूस नहीं हैं, आपकी उम्मीद जो है वो 100%, 200% आप उम्मीद है आपको कि इंशाल्लाह यू विल गेट सिलेक्टेड। ठीक है ना। ओके, टेस्ट देते हुए पूरे इत्मीनान रहिए, अपना चेहरा जो है वो कंफ्यूज ना करें कि बाज़ दफ़ा कुछ बच्चे होते हैं जब फ़िक्रा बना रहे होते हैं ना, बड़े बड़े मुश्किल लफ्ज़ आ जाते हैं, वो फिर अपना मुंह बनाते हैं, सर पे ऐसे ऐसे करते हैं, यूं करते हैं उधर हॉल में बैठ के, यार क्या बनाऊँ ये फ़िक्रा, ये तो मैंने ज़िंदगी में मेरा पहली दफ़ा आ गया है। आप अपनी डोगर की बुक खोल के देखिए, उसमें हर तरह के अल्फाज हैं, उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। पिछले 10 साल की जो ISS भी है ना, उसके फ़िक्रे वहाँ पे लिखे हुए हैं। आप सब लफ्ज़ों की प्रैक्टिस करके जाइए, और इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, वही 95% अल्फाज वही हैं जो डोगर की बुक्स में होंगे, वही इंशाल्लाह आपको वहाँ पे आएंगे। राइट। उसके बाद अकवाले ज़री जो होता है ना, उसका इस्तेमाल करने में कोई हर्ज तो नहीं, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, लेकिन इसका ये नहीं कि हर फिक्रे में ही आप यही काम करते जाएं, अकवाले ज़री लिखते जाएं, मुहावरे लिखते जाएं, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये नहीं। जैसे को तैसा, एज यू सो शैल यू रीप। तो बात यह है कि फिर ये तो आपका अपना जहन तो ना आपने यूज़ किया, वो तो आप मुहावरा लिख रहे हैं। राइट, मुहावरा कोशिश करें कि ना यूज़ करें, आप अपना फ़िक्रा बनाइए, क्योंकि ये जो फ़िक्रे बना रहे हैं ये आपकी मेंटल रिप्रेजेंटेशन है। आप अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं कि आपकी सोच क्या है, आपका माइंड सेट क्या है। ठीक है, वो आप अपना खुद पेश कर रहे हैं, यानी कि जो भी वो लिख रहे हैं ना, स्कार्टिस्ट ये समझेगा कि ये इस माइंड सेट का बंदा है, ये कैंडिडेट, इसकी तबीयत इस तरह की है। तो वो आपने ख्याल करना है इन बातों का। अगर आपसे मुकर्ररा वक़्त में एक जुमला मुकम्मल नहीं होता ना, तो वो जो लफ्ज़ है उसको लिख छोड़े और बाकी आगे छोड़ दे जुमला, और जब आपको वक्त मिले, ठीक है, तो वापस आकर फिर आप उस नामुकम्मल फ़िक्रे को मुकम्मल कर लीजिए। ठीक है, उसी के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ जाना, आपका बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, जुमले मुकम्मल करते वक्त आपने वक्त का ख़ास ख्याल रखना है। एक दफ़ा ट्रेन मिस हो गई, निकल गई, तो उस ट्रेन पे आप दोबारा नहीं बैठ सकेंगे, जबकि वो ट्रेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, ISSB में इंसान एक ही दफ़ा जाता है, ज़िंदगी में 2 दफ़ा जाता है। ठीक है, तो वो डोंट मिस द ट्रेन, वक़्त का आपने ख्याल रखना है।
किस्म का खौफ या अंदेशा जुमले में बयान करने से गुरेज करें। ठीक है, अपने ऊपर खौफ ना तारी कर लें। जो खौफ तारी करेंगे, कन्फ्यूजन तैयार रखेंगे अपने अंदर, ठीक है, और पजल हो जाएंगे, तो वो फिक्रे में वो जनाब वो आपका वो आप वर्ड आपकी सेंटेंसेस की सूरत इख्तियार करते जाएंगे आपके सारे फिक्रे। सो रिमेन काम एंड कूल। ठीक है, हाँ, याद रखें जुमले मुकम्मल करते वक्त माहिर नफ्सियात आपको चेक कर रहा है आपके फिक्रे, और वो उधर हाल में बैठा भी हुआ है, उसकी नज़र तमाम कैंडिडेट्स के ऊपर है। अब हर कैंडिडेट ने चेस्ट नंबर पहना होता है सामने और पीछे भी बैक पे, राइट। तो वो अंदर चल फिर भी रहे होते हैं इन्विजिलेटर, और सामने भी स्टेज पे 4-5 लोग बैठे होते हैं, वो सारे जीटीओ हैं। तो वो आपको देख रहे हैं, सारे साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे बैठे हुए ऊपर, और वो सारे आपको देख रहे हैं कि आप कंफ्यूज लुक दे रहे हैं, आप अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, तो बहुत बैड इंप्रेशन है। इसलिए गैर ज़रूरी हरकत जैसे मुंह या जिस्म के अंदाज बनाना, इससे बाज रहिए प्लीज़। ओके, अगला पॉइंट है कि मुतमिन रहें और तहम्मुल मजाजी से काम लें। रिमेन काम एंड कूल, बी पेशेंट, और आप आराम से अपना वो पेपर जो है वो हल कीजिए। अगर सारे के सारे जुमले ना बना सकें तो हिम्मत ना हारें, ठीक है, क्योंकि ये वो टेस्ट है, इसका जो कामयाबी का जो दारोमदार है ना, वो मिकदार पर नहीं है, मायार पर है। लेकिन आप वो जो बहुत सेंसिटिव किस्म के जो वर्ड होते हैं ना वाट के, उनको आपने नहीं छोड़ना, वो आपने अटेम्प्ट करना है। जब आप वो छोड़ते जाएंगे ना सारे, तो साइकोलॉजिस्ट पे समझ जाएंगे कि ये इधर ये इसके ऊपर शेकी है, ये इस वर्ड को ये लिखने के लिए तैयार नहीं है, गुरेज कर रहा है जानबूझ के, क्योंकि इसके पास कोई वो मवाद नहीं है सही तरह का, पॉजिटिव माइंड नहीं है। अब ये लफ्ज़ ही इतना ख़तरनाक है, तो ये क्या जवाब दे। तो उसने कहा कि मैं छोड़ ही दूँ, कहीं मैं फंस ना जाऊँ। तो फंस बेटा फिर भी आप जाएंगे। तो बेहतर है अपनी तैयारी करके जाइए। हर तरह का फ़िक्रा जो है वो इंसान का जब जहन पॉजिटिव सोचता है, हेल्दी अप्रोच होती है, तो वो अच्छे फ़िक्रे, डिसेंट फ़िक्रे बना सकता है इंशाल्लाह। ओके, अब अक्सर ये होता है कि वो जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ लिखते हैं, ठीक है, लिखे मूसा पढ़े खुदा। तो प्लीज़ अपनी हैंड राइटिंग भी ठीक कीजिए, जो लिखें वो पढ़ा जा सके, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी खुशखती जो है वो भी एक इम्पैक्ट तो डालती है ना, इम्प्रेशन तो डालती है एग्जामिनर के ऊपर, किसने साफ सुथरा लिखा है। अब दूसरे कैंडिडेट बहुत प्रैक्टिस करके आते हैं, वो साफ साफ लिखेंगे, तो आप लोग अगर साफ सुथरा नहीं लिखेंगे तो जाहिर है आपके फिर इम्प्रेशन भी बुरा है, ठीक है। तो वो आपने फिर गलतियों, फिर ग्रामर की जो है ना, इमला की गलतियाँ नहीं करनी, ठीक है ना। स्पेलिंग, उर्दू इंग्लिश में स्पेलिंग गलत कर दें आप, तो वो भी बैड इंप्रेशन है। और फिर जैसा कि आई सेड अर्लियर कि अपनी तवज्जो है ना, वो दाएं बाएं नहीं देखना, ऊपर नीचे नहीं देखना, अपनी तवज्जो दो जगहों पे रखनी है आपने कंटिन्यूसली। एक आपकी नज़र होनी चाहिए सामने स्क्रीन पर जहां वर्ड्स आ रहे हैं, और दूसरी नज़र आपकी आपके पेपर पे होनी चाहिए। आप यू लुक अप, लुक फ्रंट, यू जस्ट सी द वर्ड एंड यू शुड कम टू योर पेपर। उसको 6 से 7 सेकंड, 7 से 8 सेकंड में मैक्सिमम वो आपने फिक्रा लिखना है, एंड देन नज़र उठानी है फ़ौरन, और फिर आप यू विल नॉट गेट लेट इंशाल्लाह। अपने फिक्रात में तख्लीकी बने, यानी कि फ़िक्रा अपना बनाया हुआ, अपनी वो जो साइकोलॉजिस्ट है ना, उसको पता चल जाता है कि ये फ़िक्रा अपने दिलो दिमाग से लिख रहा है या कोई रट के आया ये फ़िक्रा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको आखिर पे इसकी एग्जांपल देने वाला हूँ कि 50 मैंने अल्फाज चुने हैं, लेकिन वो एक गाइडलाइन है आपके लिए। आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है ना लिखिए। इस तरह के फ़िक्रे, जैसे मैं आपको बताऊंगा आखिर में, इस तरह के फ़िक्रे बनाइए। इंशाल्लाह आप बहुत समझदार हैं, बहुत मैच्योर हैं, आप सारे बच्चे, आप लाइक हैं, और आप यू कैन मेक इट। आप इंसान एफर्ट तो करे। ये मैंने अभी ये 50 लफ्ज़ लिखी हैं, कोई 15 मिनट के अंदर मैंने 50 फ़िक्रे बनाए हैं,
ठीक है, चलो जी, मेरा तो अभी एक्सपीरियंस हो गया ना। लेकिन जब मैं आई वॉज गोइंग फॉर ISSB, तो आप यकीन कीजिए कि मैं एक जो वर्ड होता था ना, उसके 5-5 फिक्रे बनाता था, 5-5 फिक्रे बनाता था खुद से। और मुझे ये किसी ने गाइड किया कि मीनिंग, जो मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ ना, ये अभी तक 12-14 मैंने पॉइंट्स बताए हैं, यही मुझे किसी ने गाइडलाइन किया और मैंने वो चीज़ को समझा और मैं हर लफ्ज़ के 5-5 फिक्रे बनाता था फिर। तो ये जब आप कंट्रोल कर लें ना किसी चीज़ पर हार्ड वर्क के ज़रिए, तो फिर इंशाल्लाह फिर आप लिखते जाते हैं ISSB के अंदर। यू डोंट गेट लेट। प्रैक्टिस जो है ना बहुत मैटर करती है, राइट। उसके बाद जो मैंने बताना है आपको कि बस यही है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अभी आते हैं, मैं आपको अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल के ज़रिए बताऊंगा कि कौन कौन से लफ्ज़ हैं जो मैंने मुश्किल चुने हैं आपके लिए, राइट। वो गौर से सुनिए। मैं अभी स्क्रीन के ऊपर आज सामने कोई वो मैं टाइपिंग करके आपको नहीं भेज रहा। आप मेरे अल्फाज जो हैं वो गौर से सुने और इसको बाद कॉपी सामने रखें अपने, और मेरी पूरी वीडियो आपने नज़र इधर उधर नहीं करनी। आप समझें कि मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और आप इस वक्त जो है ना ISSB के हॉल में बैठे हैं और वार्ड का टेस्ट जो है ना वो दे रहे हैं, और ये फिक्रे कॉपी में लिखते जाइए। ये 50 फिक्रे आज आपने, मैं वर्ड भी बताऊंगा कि वर्ड क्या था और फिक्रा मैंने क्या बनाया है। और मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत लाइक हैं, मैं चाहता हूं कि इससे अच्छे फिक्रे आप बनाइए, राइट। और फिर वो जो है कमेंट सेक्शन है, उसके अंदर आप समझते हैं कि सर मैंने एक ये फिक्रा भी बनाया है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी जब मेरे सारे स्टूडेंट्स जो हैं, वो जितने भी मेरे देखने वाले हैं इस वक्त मुझे देख रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में फिक्रा बनाएंगे कि सर इसका मैंने इस वर्ड का ये फिक्रा बनाया है। तो दैट विल बी वेरी हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी कि मेरा स्टूडेंट जो है वो उसने मेरी बात को पिक किया है और वो फिक्रा बना दिया उसने कमेंट सेक्शन के अंदर ही, राइट। और इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट है, कोई और लफ्ज़, मैंने तो 50 बनाए हैं, 50 के बाद भी अगर कोई आपको समझ नहीं आ रही कोई वर्ड, तो यू कैन ऑलवेज मुझे आप इनबॉक्स कर दें। मैं आखिर पे अपना यहाँ पे मैं अपना वो भेजूँगा आपको, क्या कहते हैं, चैनल का लिंक। तो आप मुझे जो है ना वो मुझे कोई भी वर्ड भेजें, मैं आपको फ़िक्रा इंशाल्लाह बनाऊँगा। आप मुझे कहिए कि सर ये फ़िक्रा बनाने में मुझे दिक्कत महसूस हो रही है, आप फ़िक्रा बना दें काइंडली। तो मैं आपको एक नहीं 2-3 फ़िक्रे बना के उस लफ्ज़ के इंशाल्लाह आपको मैं सेंड करूँगा। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। एंड द पहला जो लफ्ज़ है ना इंग्लिश का, वो है परसुएड, यानी ताक़ब करना। ये ताक़ब ये नहीं कि सिपाही पुलिस वाला जो है किसी चोर को ताक़ब कर रहा है, नहीं। जब आप अपनी स्टडी को परसुएड करते हैं ना, ताक़ब करते हैं, यानी किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना होता है ना, पीछे पड़ जाना, ये वो परसुएड है, यानी कि हाथ धो के पीछे पड़ जाना, ये दैट इज़ परसुएड। तो मैंने फ़िक्रा बनाया है परसुएड का। आई ऑलवेज परसुएड माई गोल मंजिल को, ठीक है। अगला है लफ्ज़ नेग्लेक्ट। मैंने फ़िक्रा बनाया है डोंट नेग्लेक्ट योर मिस्टेक्स। अगला है लफ्ज़ रूल दी हार्ट्स ऑफ एवरीवन। अगला है अपोज, नेवर अपोज ऑलवेज बी पॉजिटिव। वाइन, WINE, वाइन इज बैड फॉर हेल्थ। अगला है लाई, LIE, झूठ। लाई इज बैड हैबिट, अवॉइड इट, ठीक है। अगला है गिल्ट, GUILT। इसका फिक्रा बनाया है डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन गिल्ट। अगला है स्नेक, बी अवेयर फ्रॉम स्नेक्स। लीडर, आई वॉन्ट टू बी लीडर ऑलवेज। डिफर, इख्तलाफ रखना, यानी कि डिफर अदर्स ओपिनियन टेक्टफुली। एरर का होता है ना गलती। आई ऑलवेज एक्सेप्ट माई एरर्स। रेफ्रेन, अच्छा अगला है गेज, GAYS, गेज।
अब ये बड़ा सेंसिटिव लफ्ज़ है, अब वो लड़के इसमें परेशान हो जाते हैं, इस तरह के लफ्ज़ छोड़ देते हैं। नहीं, फिक्रा बनना चाहिए। refrain फ्रॉम गेज, इज्तनाब कीजिए गेज से, refrain फ्रॉम गेज। अगला फिक्रा है, लफ्ज़ है वरिड, वरी। तो वरी अगर फर्स्ट फॉर्म है ना, तो आप सेकंड फॉर्म में भी उस फिक्रे को लिख सकते हैं। मैंने लिखा है बी वरिड फॉर फ्यूचर एंड वर्क हार्ड। अगला है अनेबल, नथिंग इज अनेबल एज एवरीथिंग पॉसिबल। अगला लफ्ज है होपफुल, मस्ट रिमेन ऑलवेज होपफुल। अगला है ओवरकम, ओवरकम योर वीकनेस, ओवरकम योर वीकनेसेस फॉर सक्सेस। अगला लफ्ज है डिसलाइक, डोंट डिसलाइक अदर्स ओपिनियंस। अगला लफ्ज है रेस यानी कि दौड़, विन द रेस थ्रू एफर्ट्स। अगला है लेजी, सुस्त यानी कि लेजी, डोंट बी लेजी इन योर वर्क। अगला है लीड, लीड योर टीम फ्रॉम द फ्रंट, लीडर ऑलवेज आगे होता है, तो ये है लीड योर टीम फ्रॉम द फ्रंट। अगला लफ्ज है रेस्ट, हैव रेस्ट, हैव रेस्ट आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क। ओके ओके। अगला लफ्ज है जी फियर, FEAR, फियर, खौफ। अभी इसमें लड़के परेशान हो जाते हैं कि क्या फिक्रा बनाएं, ठीक है। तो फियर का है सोल्जर फियर्स फ्रॉम अल्लाह ओनली। गाइड, GUID, ऑलवेज गाइड वीक स्टूडेंट्स, ये हेल्पिंग एटीट्यूड में शामिल होगा, ये ऑलवेज गाइड वीक स्टूडेंट्स। अगला लफ्ज है पजल, डोंट गेट पजल इन डिफिकल्टी। अगला लफ्ज है जी मनी, MONEY, मनी, रिस्पेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। अगला है जी ब्रेव, बी अ ब्रेव ऑफिसर। अगला है रिगार्डिंग, रिगार्ड या रिगार्डिंग, ही इज वेल रिगार्डिंग अमंगस्ट, ही इज वेल रिगार्डेड अमंगस्ट फ्रेंड्स, ही इज वेल रिगार्डेड अमंगस्ट फ्रेंड्स, यानी कि उसकी बड़ी बहुत इज्जत की जाती है फ्रेंड्स के अमंगस्ट, ठीक है ना, इसका मतलब ये है। ओके। अगला लफ्ज है हॉलीडे, छुट्टी, यू शुड पास हॉलीडे पॉजिटिवली। चाहे आप खेल करें, चाहे आप पढ़ाई करें, चाहे आप एंटरटेन करें, पर वो एक्टिविटी पॉजिटिव होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। ओके। अगला है बोट्स, BOAT, यानी कि कश्ती, सॉरी BOAT, बोट का मतलब है ये बूट्स, सॉरी बूट है, BOAT या BOOT, ये बूट्स हैं। ऑलवेज वियर शाइनिंग बूट्स। ओके। अगला है जी एंजॉय, आई एंजॉय कोल्ड वेदर। अब ये इधर देख लें, स्कॉलजिस्ट आपसे पूछ रहा है कोल्ड वेदर। अब कोल्ड का मतलब जब बाद में इंटरव्यू में वो पूछता है कि भाई आपको अच्छा ठंड पसंद है, क्योंकि आपने फिक्रा लिखा है ना, वो सारा फिर ये आगे फिर मौजूद होता है ये फिक्रे इंटरव्यू के अंदर डिप्टी के पास। फिर स्कॉलजिस्ट का भी इंटरव्यू हो सकता है, वो भी फिर आपसे ये पूरा करेगा, हाँ जी आपको कितने की ठंड पसंद है। अगर हम आपको सियाचिन भेजें आर्मी ज्वाइन करें फिर, तो आप कहेंगे नहीं सर इतनी सर्दी तो मुझे पसंद नहीं, मतलब मेरा ये नहीं था। भाई मतलब है व्हेन यू आर ज्वाइनिंग इन द व्हेन यू आर गोइंग टू ज्वाइन आर्मी, देन मैक्सिमम जो वहाँ पे गर्मी होती है वो 60 का टेम्परेचर 58 यानी प्लस होता है, हीट वेव्स चल रही होती हैं, उसके अंदर भी आपने सर्वाइव करना है जहाँ पे कोई छोटा सा दरख्त भी नहीं होता। और उस जगह पे भी आपको भेजा जाता है जहाँ पे सख्त सर्दी होती है, ठीक है, सख्त सर्दी, सियाचिन पे -60, बंदे के होंठ यानी कि लर्जा तारी हो जाता है कि -60 क्या चीज़ होती है, राइट। लेकिन लोग हमारे सोल्जर माशाल्लाह ब्रेवली वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। और वो फिक्रा ध्यान से लिखना है आपने कि आपसे क्वेश्चन भी हो जाना है फिर, ठीक है। और आर्मी ये चाहती है कि हमें वो कैडेट चाहिए, हमें वो कैंडिडेट चाहिए जो
जब आर्मी उसको भेजे सख्त गर्म इलाके में, सख्त सर्द इलाके में, तो वो वहां स्माइलिंगली वहां पे परफॉर्म करे, सिर्फ रहे ना उधर, बल्कि परफॉर्म करे। जो उसको टास्क दिया जाता है वो टास्क परफॉर्म करे, और वो भी स्माइलिंगली परफॉर्म करे, और वो रिजल्ट दे पॉजिटिव, राइट। तो इंशाल्लाह लोग हैं, तभी पाकिस्तान की हिफाजत अल्लाह कर रहे हैं। किसके जरिए? अपनी मखलूक के जरिए। इस पाकिस्तानी कौम के जो सोल्जर्स हैं, दे आर गार्डिंग दी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, राइट। तो अपना माइंडसेट और अपना इरादा और अपनी कुव्वत बर्दाश्त जो है उसको आप ठीक करना शुरू हो जाइए आज से। अगला है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्टिंग एल्डर इज गुड हैबिट, अच्छी आदत है ना बड़ों की जो है रिस्पेक्ट करना। अगला है एस्केप। एस्केप, बचना। डोंट एस्केप फ्रॉम योर ऑब्लिगेशन, जो आपके फ्राइज है ना उनसे बचने की कोशिश ना कीजिए। आगे है क्लाइंबिंग। तो आप लिख सकते हैं इस तरह का फिक्रा, क्लाइंबिंग हाइट्स इज इंटरेस्टिंग हॉबी। ओके, रिस्क। ही टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क। ही टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क। ये ही कौन है? ये ही आप हैं इस वक्त, ठीक है। जब आप ही लिखेंगे तो आपने बाद में इंटरव्यू में ये नहीं कहना कि सर नो सर मेरा मतलब ये नहीं था, वो तो ही का मतलब है मेरा एक दोस्त सर वो जो है ना वो लेता है, इसलिए मैंने ही लिखा था, मैंने ये तो नहीं लिखा ना कि आई। अब हर फिक्रे के साथ आप आई तो नहीं ना लिखेंगे, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। भाई कभी दे, कभी वी, कभी ही, कभी आई, तो आपने ही लिखना है। तो ही डज नॉट मीन कि ही इज समबडी एल्स, ही भी आपकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है यहां पे, राइट। तो वो ये नहीं, अगर लिख रहे हैं ही टेक्स कैलकुलेट, इट मीन्स कि यू, अगर आपका नाम आमिर है तो वो आपके बारे में आप खुद लिख रहे हैं। तो आपने जवाब देना है कि कैलकुलेटेड रिस्क में क्या मतलब है आपका कैलकुलेटेड रिस्क। आपने फिक्रा तो बना दिया है, ठीक है। कैलकुलेटेड का मतलब है कि मैं प्लानिंग करके रिस्क लेता हूं, आंखें बंद करके जज्बात से मैं काम नहीं करता, मैं सोच समझ कर फिर रिस्क लेता हूं। उसके एडवांटेजेस एडवांटेजेस जो हैं वो मैं प्लानिंग में उनको डिस्कस करता हूं अपने माइंड में, फिर मैं रिस्क लेता हूं कि इसको कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। ओके, अगला लफ्ज है डेंजर। डेंजर मस्ट बी टैकल्ड टैक्टफुली। डेंजर मस्ट बी टैकल्ड टैक्टफुली। अगला है अपर मोस्ट। ये वो अल्फाज हैं जो काफ़ी स्टूडेंट्स इनको नहीं बना सकते, तो उनको गाइडलाइन की ज़रूरत है। और मैं आपको गाइडलाइन जो है ना अपनी वीडियो में दे रहा हूँ। आपको किसी एकेडमी जाने की ज़रूरत है, ये आप मुझे बताइएगा वहाँ पे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अपर मोस्ट, आवर अपर मोस्ट ड्यूटी इज टू डिफेंड कंट्री, है ना। ओके, अगला है माउंटेन्स। माउंटेन्स क्लाइंबिंग इज अ गुड हॉबी या हेल्दी एक्टिविटी, कुछ भी लिख सकते हैं ना। अगला है किल। किल योर बैड हैबिट्स। अगला है सैड, SAD। डोंट बी सैड, कीप स्माइलिंग। डोंट बी सैड, कीप स्माइलिंग। अगला है लव, सॉल्व, जो होता है हल करना। ऑलवेज सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग माइंड। जज्बात से नहीं, माइंड से अपने मसले को हल कीजिए। अगला लफ्ज है जी सेक्स। अब ये भी एक लफ्ज है जो लड़के कहते हैं क्या लिखे, तो छोड़ना नहीं, इसको लिखना है। यही आप इंशाल्लाह आपको जब आप मुश्किल लफ्ज लिखेंगे आपकी सिलेक्शन में 99% जो है ना वो किरदार अदा करेंगे। आपके चांसेस इंशाल्लाह मैं कहता हूं 100% हो जाएंगे जब आप कोई लफ्ज इस तरह का नहीं छोड़ेंगे। तो मेल एंड फीमेल आर टू सेक्स, मसला क्या है यार। ओके, आगे है प्रोवोक, उकसाना। अब ये लफ्ज बहुत नेगेटिव है, आप इसको पॉजिटिव में लेके आइए। डोंट प्रोवोक योर सेल्फ फॉर बैड पर्पजेस, ठीक है, समझ गए ना आप बात। ओके, आगे है अनॉय, ANNOY, नाराज करना। डोंट अनॉय अदर्स सेंटिमेंट्स। अगला है टेंशन। रिमेन कूल इन टेंशन। इंसान टेंशन में कूल नहीं रहता, गर्म हो जाता है।
तो आपकी ये खूबी होनी चाहिए कि टेंशन में भी, कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आती है, यू शुड बी एबल टू हैंडल दिस सिचुएशन टैक्टफुली एंड कामली, पुरअमन रहते हुए। जब तक आप पुरअमन नहीं माइंड होगा आपका, आप कभी भी सोच नहीं सकते, आप यू कैन नॉट प्लान। ठीक है, ओके। अगला है जी लव्स डिफेंड, DEFEND, दफा करना, डिफेंड द कंट्री ब्रेवली। ओके। अगला है एफिशिएंसी, शो एफिशिएंसी इन योर एक्टिविटीज, शो एफिशिएंसी इन योर एक्टिविटीज। शेक, शेक का मतलब है वो भी होता है हिल जाना, शेक हो जाना यानी ब्रेक हो जाना, घबरा जाना यानी कि बट्ठा ही बैठ जाना यानी कि शेक। इसमें है डोंट शेक ड्यूरिंग क्रिटिकल आवर्स, मुश्किल वक्त में आपने अपने आप को काबू रखना है, आपने बेकाबू नहीं हो जाना। ठीक है, डोंट शेक योर सेल्फ, डोंट शेक ड्यूरिंग क्रिटिकल आवर्स। अगला है जी चैलेंज, अगला है चैलेंज। तो चैलेंज का मैंने फिक्रा बनाया है, एक्सेप्ट द चैलेंज ग्रेसफुली। चैलेंज का क्या मैंने सेंटेंस बनाया है, एक्सेप्ट द चैलेंज ग्रेसफुली। आप ये भी लिख सकते हैं, एक्सेप्ट द चैलेंज ब्रेवली, एक्सेप्ट द चैलेंज टैक्टफुली, कुछ भी हो सकता है फिक्रा, पर मीनिंगफुल और पॉजिटिव माइंड के साथ लिखेंगे तो इंशाल्लाह। आखिरी जो फिक्रा, जो लफ्ज़ मैंने वर्ड आपके लिए चुना वो है प्रिपेयर। मैंने लिखा जी प्रिपेयर वेल इंस्टेड विशिंग ओनली। जो मैं अक्सर कहता हूं कि आपकी तैयारी होनी चाहिए 200%। ख्वाहिश से आप सिलेक्ट नहीं हो सकते IAS में। बेइंतहा तैयारी करने से जब आप मास्टरी अचीव कर लेंगे ना, इंशाल्लाह कोई बंदा आपको रोक नहीं सकता, मैं बता दूं। और इसके बाद मैंने आज यही कहना था, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, ये आज की वीडियो जो है ना, मैंने 70 से ज़्यादा मेरी वीडियोस हैं अभी तक, सारी मैंने हाउ टू ज्वाइन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के बारे में बनाई है। अब ये जो अल्फाज है ना, फिर लोग मुझे लड़के पूछते हैं कि सर ये तो आपने आर्मी के बारे में बताया। ISSB जो है वो सारे फोर्सेस के लिए एक ही पैटर्न है।